प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने इस सफ़र में, एक छोटे से सफ़र में आगे बढ़ें। 5-10 मिनट के विचार हैं, उनको हम याद रखें, उन पर गौर करें। अगर आपको कोई कमेंट भी लिखना है लिखें, ताकि हम एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ये रूहानी सफ़र हमेशा मुश्किल है। रूहानी सफ़र हमेशा एक फ़ैसला है। रूहानी सफ़र के लिए हमें ताकत चाहिए, हिम्मत की ज़रूरत है। आज के लिए हमारा मुद्दा है रूहानी आदतों को मजबूत करना। आपके दिल में रूहानी आदतें हैं। हम में से हर एक के दिल में खुदा की पुकार है, खुदा की आवाज़ है। खुदा की आवाज़ को हम हर रोज़ सुनते हैं। जितने भी बुरे आदत में हम फंसे हों, खुदा की आवाज़ हमें सुनाई देती है। आदतें हैं, बचपन से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो रूहानी आदतों को मजबूत करना। रूहानी आदतें क्या हैं और जिस्मानी आदतें क्या हैं, दुनियावी आदतें क्या हैं। दुनियावी आदतें पैसे, ताकत और खूबसूरती और बहुत सारी चीज़ों से खरीदने, कब्जा करने वाली चीज़ें, और ये चीज़ें रहती नहीं हैं। और उल्टा रूहानी आदतें हमारे अंदरूनी हैं, दिखाई नहीं देती, पर हमें खुदा के बेटे बेटियां होने की उस इज़्ज़त को और मजबूत करती। तो रूहानी आदतें जैसे सुबह उठकर दुआ करना, खुदा को याद करना, खुदा से माफ़ी मांगना, खुदा को प्यार से पुकारना। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, ज़बूर 42। ज़बूर 103 कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। यानी हमारे अंदर वो भूख है खुदा के लिए, वो हमारी रूहानी भूख है, रूहानी आदत है। इसलिए इस रूहानी आदत और जिस्मानी आदत, दुनियावी आदत, इन दोनों में फ़र्क हमने एक दूसरे को सिखाना है। बातें करते हुए बच्चों को सिखाना है, क्योंकि रूहानी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर हमने थोड़ा सा भी कब्जा करके रखा, थोड़ा सा भी कमा कर रखा, थोड़ा सा भी मेहनत करके हमने उस आदत को बना कर रखा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। पर दुनियावी चीज़ें ऐसे ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि इस नया मोबाइल को लिया है, ये कंप्यूटर है, ये गाड़ी है, ये कपड़ा है, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर उसके लिए कोई टेस्ट नहीं रहता, उसके लिए कोई भी जोश नहीं है। तो रूहानी आदतें और जिस्मानी और दुनियावी आदतें, ये रूहानी आदतों को मजबूत क्यों करना है प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि रूहानी आदतें हमेशा के लिए रहती हैं। जिस्मानी आदतें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। जिस्मानी आदतें हमारी असली इज़्ज़त को गायब कर देती हैं। जिस्मानी आदतें हम सबों को दुनिया के उस समंदर में डुबा देती हैं। दुनियावी आदतें, जिस्मानी आदतें हमें रूह को खोने तक मजबूर कर देती हैं। जैसे लूकस के अंजील उसका 9 बाब 25 आयत में अगर हम सुनेंगे, मनुष्य पूरा संसार भी अगर प्राप्त कर लें, अगर वो अपनी आत्मा को, अपने जीवन को ही गंवा दें, इससे क्या लाभ है? तो हमारी रूहानी आदतों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो रूहानी आदतों को कैसे मजबूत करें? हमें मालूम है रूहानी आदतें क्या हैं और उससे क्या फ़ायदा है, कैसे मजबूत करें। लेकिन इस महामारी के वक्त हमारी आदतें सब बिगड़ गई हैं। चर्च बंद है, दुआ नहीं करते हैं, पाक मास में नहीं जाते हैं, या किसी ना किसी का प्रचार सुन लेते हैं, पर हमारी रूहानी, हमारे अंदरूनी लड़ाई, हमारे अंदरूनी आदतें बिगड़ गई हैं। हर एक मैं अपने से शुरू करता हूँ, हर एक की आदतें बिगड़ गई हैं। और हमें फ़ैसला करना है, क्योंकि हर एक रूहानी आदत फ़ैसला है, जिस्मानी आदत जोश है, रूहानी आदत फ़ैसला है। हमें फ़ैसला करना है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये आदत ठीक नहीं है, इतने देर तक सोना ठीक नहीं है, इतने देर तक मोबाइल पर खेलना ठीक नहीं है, इतने देर तक बाहर घूमना ठीक नहीं है, इतने देर तक फ़ोन पे लगे रहना ठीक नहीं है। हमें मालूम है, पर इस रूहानी फ़ैसले को आदत में बनाना है। सुबह उठकर 10 मिनट मैंने दुआ करना, होश में आकर ज़बूर को पढ़ना है, आज के दिन के अंजील को पढ़ना है, पाक मास है, पाक मास को सुनना है, रोज़री है, रोज़री को सुनना, फ़ैसला है। और ये दुआएं, कैथोलिक होने के नाते ये दुआएं बहुत मुश्किल हैं, आसान नहीं है। जोश के साथ हमने थोड़े से दुआ कर ली, ख़त्म हो गया। जब हमारा मन किया ना, जब हमारा मन नहीं करता है, उस वक़्त भी हमने उस रूहानी आदत को बरकरार रखना है।
तो रूहानी आदत को कैसे मजबूत करें? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए और इस महामारी में पीड़ित सारे भाई बहन की चंगाई के लिए दुआ मांगे। हर एक मन्नत के साथ अपनी ही ज़रूरतों को, अपने सपनों को भी थोड़ा जगाएं और खुदा हमारे रूहानी आदतों को मजबूत करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को रूहानी आदतों को मजबूत करेंगे। मत्ती के अंजील उसका 10 बाब 28 आयत ये कहता है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। अब ये नरक और सर्वनाश हमें नहीं डराएं, ये सारी सच्चाई हैं, पर खुदा हमें प्यार से बचाता है, प्यार से फैसला करने के लिए मजबूर करता है और प्यार से हम सबों को फंसाता है, पर हमारी तरक्की के लिए, ताकि हम अपनी असली पहचान, असली इज़्ज़त को कभी ना खोएं। तो इस रूहानी आदतों को मजबूत करने का मतलब हम हमेशा की ज़िंदगी के उस सफ़र में हम अपनी रूह को कभी भी गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी रूह को कभी भी खराब नहीं करेंगे, हम अपनी रूह की उस इज़्ज़त को बचाएंगे, अपनी रूह की उस इज़्ज़त को मजबूत करेंगे, रूहानी आदतों को मजबूत करेंगे। दुआ करना सीखें, मुस्कुराना सीखें, एक दूसरे को मदद करना सीखें, परिवार में माँ बाप को इज़्ज़त करना सीखें और जो कुछ भी हो, जितनी भी गलतियाँ हों, जितनी भी बुराइयाँ हों, पर हम बुराई का बदला बुराई से नहीं करेंगे, हम अच्छाई से, प्यार से, उम्मीद से भरपूर होकर हमारे रूहानी आदतों को मजबूत करेंगे। बाप, बेटे, रूह कुदूस के नाम से, आमीन।